इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में फायरिंग की घटना हुई है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। बड़ी खबर एक बार फिर आपके सामने दोहरा दूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके से फायरिंग की खबर आ रही है। कितने बड़े लेवल पर यह फायरिंग हुई है, कहां से ये फायरिंग हुई है, फायरिंग करने वाले कौन हैं, अभी ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन इलाके में सेना अपना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकी हमला हुआ है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आतंकी हमले में 2 पर्यटक भी घायल हुए हैं। इस गोलीबारी की वजह से 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम इलाका, जहां पर फायरिंग के बाद इस वक्त जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 पर्यटक घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए पर्यटकों तक इलाज पहुंचाया जा रहा है। और फायरिंग करने वाले कौन हैं, किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, आतंकी हैं या फिर भीतर का ही कोई व्यक्ति है जो इन आतंकियों का साथ दे रहा है, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, पूरी घटना बताएं। मीनाक्षी, अब से करीबन 45 मिनट पहले ये पहलगांव का बेसारन एरिया है, जहां पर आतंकियों के द्वारा जो इनिशियल इनपुट मिले कि फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद वो जो पूरा एरिया था वहां पर भारतीय सेना साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्लॉयमेंट था। और साथ में वो टूरिस्ट हब होने की वजह से ये बेसारन एरिया, जो कि ये पूरा पहलगांव का मेन एंट्री पॉइंट है एक तरीके से, यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर ऐसा इनिशियल रिपोर्ट बताई गई कि फायरिंग हुई। उसमें करीबन 2 जो हैं टूरिस्ट इस समय जख्मी हुए हैं। और इसमें अनुमान ये लगाया गया कि जैसे ही ये स्टैंड ऑफ फायर किया गया आतंकियों के द्वारा, उसके बाद वो वहां से तितर बितर हुए और उसी बीच कॉर्डन लगाया गया है। जो इस समय 15 कोर यानी कश्मीर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारतीय सेना के, उन्होंने बिल्कुल औपचारिक तौर पे हमें बताया है कि उसे पूरे इवैल्यूएट कर रहे हैं। खासतौर पे इस बेसारन एरिया यानी पहलगांव के पूरे इलाके में हर जगह इस समय तैनाती कर दी गई है और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और कहीं से भी जो आतंकी हैं वो भाग ना निकलें, और इसके बाद जो डिटेल है वो इवैल्यूएट करते हुए इस पे अग्रेसिव ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया है, इस समय पहलगांव पूरी तरीके से जो पर्यटक हैं उनसे भरा हुआ है। और इसी वजह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी यहाँ पे तादाद इस समय बढ़ा दी थी। और उसके बाद जब ये अटैक हुआ है तो इसे एनालाइज किया जा रहा है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 1 से 2 के लगभग जो इस समय पर्यटक थे, जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, अपने परिवार के साथ मौजूद थे, वो जख्मी हुए हैं। उसके अलावा जो लोकल्स हैं उन्होंने उनको तुरंत इवैक्यूएट किया पुलिस के साथ मिलकर, और उसके बाद हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो बाकी पूरा एरिया है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, एडजॉइनिंग बाउंड्री जो है पहलगांव से वो अनंतनाग को क्लोज एरिया लगता है। साउथ कश्मीर का विक्टर फोर्स यहाँ पर भारतीय सेना की तैनात है। तो ये इस समय अभी अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। मनीष, ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी थे जिन्होंने हमला किया है, और पर्यटकों की जो स्थिति है, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उस पर और क्या जानकारी आ रही है? मीनाक्षी, पहले तो ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन इस जगह पे लश्कर और जैश के आतंकियों का जो है पिछले दिनों काफी ज्यादा भारतीय सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने एलिमिनेशन किया है, एनकाउंटर में मार गिराया है। और उसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेटेड आतंकी हैं उन सभी एरियाज में, इन सभी एरियाज में उनको डोमिनेट किया हुआ था। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी हो गई कौन सा आतंकी संगठन है, पहला। दूसरा, जो अभी जो इंजर्ड हुए हैं जो पर्यटक वहां पर, उनको अब यहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया है ताकि वो पूरी तरीके से स्टेबल हो सके, उनकी कंडीशन स्टेबल हो सके। क्योंकि जिस तरीके से फायर हुआ और फिर उसके बाद वहां पर, चूंकि इस समय टूरिस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर और पूरे घाटी के अंदर, तो इसी को लेकर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा जितना भी क्योस मचने लगा, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए प्राथमिकता के तौर पर जहां एक तरफ आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और उनके लिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इंजर्ड जो लोग हैं, जो हमें बताया गया है कि उसमें से एक स्थानीय था और जो बाकी जो हैं वो आसपास के इलाकों के हैं, और साथ में जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे वो जख्मी हुए थे, तो उनको इवैक्यूएट किया गया है। मीनाक्षी, अभी
इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर अब अपने दर्शकों को बता दें। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। पहलगाम इलाके में आतंकी हमला हुआ है, इसमें 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाके में इस वक्त सेना का और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मनीष ये जानकारी दे रहे हैं कि हाल के दिनों में देखिए ये कुछ ताज़ा तस्वीरें भी पहलगाम इलाके से आ गई हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि हाल के दिनों में यहाँ पर आतंकियों के एलिमिनेशन के लिए, यानी उन्हें निफ्तो नाबूद करने के लिए कई सारे ड्राइव्स चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद अब ये आतंकी कैसे सिर उठा रहे हैं? क्या नए इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं जिन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया है? अभी फिलहाल इस पर और कोई ज्यादा जानकारी नहीं आई है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके सोर्सेज और क्या बता रहे हैं इस आतंकी घटना के बारे में? देखिए, जो इस समय 15 कोर के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि करीबन 4 से 5 की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो इंजर्ड हुए हैं और टूरिस्ट के ऊपर ये फायरिंग की गई है। और जिस समय ये फायर किया गया उस दौरान ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है पहलगांव का, यहाँ पे काफी तादाद में जो टूरिस्ट थे वो मौजूद थे। उसके अलावा वो जो नाका एरिया है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट था, साथ में भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट था। स्पेशल फोर्सेस को, भारतीय सेना को की जो स्पेशल फोर्सेस है उनको पहलगांव भेजा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद वो पहलगांव पहुंच जाएंगे और ये क्विक रिएक्शन के तौर पर इस पूरे एरिया में घिराव किया जा रहा है। हम आपको फिर से बता दें, आतंकियों ने पिछले दिनों जो इंटरसेप्ट किया था भारतीय सेना ने, उसमें भी था कि टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसको वो निशाना बना सकते हैं।